आज मैं आपको सुनाऊंगा ठग का हृदय परिवर्तन, एक बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार बीरू काशी के विश्वनाथ के दर्शन के लिए अपने नगर रीवा से काशी के लिए पैदल निकल पड़ा। अपने साथ अपना प्यारा घोड़ा पवन को भी अपने साथ ले चला तथा रास्ते में खाने के लिए काफी राशन भी था, जिससे उसने अपने घोड़े पवन के पीठ में टांग रखा था। उसकी इच्छा थी कि वह भगवान के दर्शन के लिए वह रीवा से पैदल ही जाएगा, जबकि वापसी घोड़े में करेगा। चलते चलते जब दिन ढलने लगता तो वह किसी मंदिर के आसपास अपना बसेरा लगाता था और आसपास से लकड़ियां इकट्ठी कर उनमें आग लगाकर खाना पकाकर और खाकर सो जाता था और अगली सुबह फिर यात्रा चालू कर देता था। ऐसे ही बीरू अपनी यात्रा एक मंदिर से दूसरे मंदिर करता रहा। बीरू एक धार्मिक व्यक्ति था तथा वह रीवा से काशी भगवान के दर्शन करने जा रहा था। इस बीच वह रास्ते में पड़ने वाले छोटे बड़े मंदिरों के भी दर्शन कर रहा था। इसी दौरान बीरू इलाहाबाद की सीमा को पार कर एक बस्ती से गुजर रहा था। दिन भी ढल रहा था। बीरू उसी बस्ती के मंदिर के प्रांगण में एक पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर के पंडित जी की अनुमति ले अपना डेरा जमा लिया और रात के खाने की तैयारी करनी चालू कर दी। शाम हो चुकी थी, तभी एक ठग की नजर बीरू पर पड़ी। उस ठग को लगा कि इस राहगीर के पास काफी सामान, राशन तथा एक सुंदर घोड़ा भी है। अगर किसी तरह ये सभी चीजें इससे ले ली जाए तो अपनी चांदी हो जाएगी। पर रात को चोरी करना मुश्किल था, क्योंकि बस्ती के इक्का दुक्का साधु संत भी इसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तब ठग ने सोचा, क्यों न इसका पीछा किया जाए और अगले बसेरे में इसे लूट ले। तभी उसे ख्याल आया कि हो सकता है कि यह राहगीर केवल वही बसेरा लेता हो जहां कुछ लोग पहले से ही ठहरे होते हो। तब उसने राहगीर बीरू को दिन के समय में लूटने का तय किया। वह अगले दिन एक संत की वेशभूषा में राहगीर बीरू से मिला तथा वह बीरू के साथ हो लिया। बीरू को भी लगा कि संत भी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो अकेले यात्रा करने से अच्छा है कि उनके साथ यात्रा करे। बातचीत में सफर का पता नहीं चलेगा। अब दोनों ही लोग काशी की ओर निकल पड़े। ठग जो संत के रूप में था वह मौका खोज रहा था कि कब बीरू को लूटकर चंपत हो जाए, पर ठग को मौका नहीं मिल पा रहा था। बीरू ठग को संत समझ पूरे रास्ते धर्म और ज्ञान की बात कर रहा था, नैतिकता के बारे में चर्चा कर रहा था। ठग भी बीरू की बातों में रुचि लेने का दिखावा कर रहा था, जिससे बीरू को उस पर शंका न हो। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए, पर जल्द ही धीरे धीरे ठग को बीरू के धार्मिक बातों में रुचि आने लगी और वह भी बचपन में अपने पिता के द्वारा सुनाए गए नैतिक कहानियां याद कर बीरू से इन पर चर्चा करने लगा। ठग को अब इन चर्चाओं में रुचि सी हो गई। बीरू अपना ठिकाना आमतौर पर किसी मंदिर में करता था, जिससे वहां के पंडितों से कुछ धर्माचार हो सके तथा भोजन बनाने के लिए पानी और ईंधन भी सरलता से मिल सके। दूसरा उद्देश्य, रात में सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर अच्छा स्थान होता है। ऐसे करते करते 2 दिन बीत गए, पर ठग को कोई अनुकूल समय नहीं मिल पाया। अब तो काशी मंदिर का समय भी 3 दिन का ही बचा था। ठग को कई बार लगता कि जोर जबरदस्ती कर वह सामान और घोड़ा लेकर भाग जाए, पर बीरू की कद काठी देख उसकी हिम्मत न होती, इसलिए वह दूसरे अवसर की तलाश कर रहा था, पर वह अवसर उसे नहीं मिल पा रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर की पहर थी। बीरू और ठग दोनों ही एक गांव को पार कर निकल रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा जंगल भी पड़ा, वहां एक नदी भी बह रही थी। उसी समय बीरू को दीर्घ शंका जाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने संत से निवेदन किया कि कुछ पल के लिए हम इस जगह पर विश्राम कर ले। मुझे दीर्घ शंका से मुक्त होना है तथा गर्मी ज्यादा होने की वजह से नदी में स्नान भी कर लूंगा। ठग बस इसी मौके की तलाश में था। उसने तुरंत बीरू के निवेदन को स्वीकार कर लिया तथा दोनों ने एक पीपल के नीचे शरण ली। ठग वही विश्राम का ढोंग करने लगा तथा बीरू अपना सामान, राशन तथा घोड़ा वही संत की निगरानी में छोड़ नदी की ओर चल पड़ा। बीरू के नदी की ओर जाते ही ठग ने सभी सामान उठाया और घोड़े में सवार होकर वहां से चंपत हो गया। वह बहुत ही खुश था
और हवा की रफ्तार से वह अपने घर की ओर चल दिया, जहां वह बीरू से संत के रूप में मिला था। इधर बीरू जब नित्य कर्म और स्नान से फारिग हो वापस आया, तो उसे नियत स्थान में न अपना सामान मिला, न ही संत का कुछ अता पता था। बीरू को पूरा यकीन हो गया कि वह संत नहीं बल्कि संत के रूप में ठग था, जो लूट करने के उद्देश्य से रूप बदलकर उसके साथ यात्रा कर रहा था। बीरू को यह विश्वास था कि उस ठग को खोजना मुश्किल होगा, क्योंकि बीरू इस समय पैदल है और वह ठग घोड़े में। थोड़ा बारीकी से देखने में पता चला कि घोड़े के खुरों के निशान जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते की ओर गए हुए हैं, जिसका मतलब है ठग अपने ठिकाने की ओर वापस चला गया है। हो न हो वह उसी बस्ती का होगा जिस बस्ती में वह ठग संत के रूप में मिला था। बीरू ने वापस जाना सही नहीं समझा, क्योंकि विश्वनाथ धाम अब 2 या 2.5 दिन की दूरी पर था। इसके अलावा बीरू अपने अंदरूनी वस्त्र में कुछ पैसे छिपाए हुआ था, जिससे बुरी समय में उसका प्रयोग किया जा सके। सो बीरू ने ठग को बाद में खोजने की सोच अपनी यात्रा काशी की ओर जारी रखी। इधर ठग अब बहुत खुश था। वह रास्ते में एक सराय में रुका और उसने सोचा आज यहाँ रुक जाता हूँ, घोड़ा भी आराम कर लेगा और मैं भी कुछ खा कर सो जाऊं। कल सुबह वापस जाकर घोड़े का सौदा भी करना है। उसने रसोइया को खाने का आदेश दे अपने स्थान पर इंतजार कर रहा था। जल्द ही सराय वाले ने उसे गर्मा गर्म खाना परोस दिया। ठग ने जैसे ही थाली से रोटी का एक निवाला तोड़कर अपने मुख में रखा, तभी उसके हाथ वही ठिठक गए और वह यकायक बीरू राहगीर के बारे में सोचने लगा। मैं उसका सारा राशन लेकर चंपत हो आया हूँ और मैं यहाँ गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खा रहा हूँ, पर बेचारा वह राहगीर आज मेरी वजह से भूखा होगा। हो सकता है मुझे खोजने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा होगा। ठग का दिल बीरू के प्रति संवेदना से भर गया तथा दया की भावना उसके अंदर जाग गई और वह खाना छोड़ तुरंत बीरू राहगीर की तलाश में निकल पड़ा। आखिर घोड़े को लगातार भगाते रहने के कारण ठग बीरू को अगले दिन की संध्या में एक मंदिर में मिला। उसने बीरू के पैर पकड़ अपने पापों पर प्रायश्चित किया तथा बुरे कर्म छोड़ संन्यास ले भगवान की भक्ति का निर्णय लिया। और फिर बीरू और वह ठग साथ में विश्वनाथ के दर्शन किए। इसके बाद बीरू वापस रीवा आ गया और वह ठग संन्यास धारण कर वहीं से हरिद्वार को चल पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देखते हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आप लोग ऐसा न करें। अगर आप लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचता है और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। अब आप मुझे Facebook पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको ऐसे ही बहुत सारी कहानियां सुनने को मिलेगी। पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाके जल्दी से फॉलो कर लें।